दोस्तों, मक्का में एक औरत ने नमाज के दौरान सबके सामने क्या शर्मनाक हरकतें शुरू कर दी, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, किसी ने भी अपनी नमाज ना तोड़ी। और नमाज के बाद फिर क्या हुआ, ये हैरान करने वाली वीडियो हर मुसलमान और हर मोमिन पूरा जरूर देखेगा। और इस वीडियो को लाइक करते हुए आप ये कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब कर रखा है। और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहे। साथ में अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये असल में मामला क्या था। दोस्तों, एक गैर मुस्लिम औरत सऊदी अरब में सियाहत के लिए आई। कहा जाता है कि वो औरत किसी अरबी शख्स की सोशल मीडिया पर दोस्त बनी थी और मशहूर जगहों को देखने की बहुत शौकीन थी। इसीलिए वो सऊदीया की मशहूर जगहों को देखने की गरज से यहाँ आई थी। मशहूर जगहों को देखते हुए वो एक दिन एक बहुत बड़ी तारीखी मस्जिद तक आई, जहाँ बड़ी तादाद में नमाजी उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। उस औरत ने जब देखा तो जासूसी करने का सोचा। अपने अरबी दोस्त से पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। उसने बताया कि ये इस वक्त अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। वो बोली, मगर ये तो दरवाजे पर खड़े हमें भी नहीं देख रहे हैं, और क्यों ऐसे नीचे नजरें झुकाए हुए हैं। वो बोला कि ये अल्लाह ताला के हुजूर इस तरह से महब हैं कि इस वक्त दुनिया की कोई भी चीज इनके दरमियान मशगूल नहीं हो सकती। दोस्तों, उस लड़की को अपने हुस्न पर बहुत नाज था और वो वाकई बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज भी इनको इबादत से तवज्जो ना हटा सके। मेरा हुस्न इनको पल भर में बहका सकता है। लड़के ने उसको समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर उसने इस बात का चैलेंज लेते हुए कहा कि अगर ये बात है तो मुझे आजमा लेने क्यों नहीं देते। वो अभी रोक ही रहा था, समझा रहा था कि ये ठीक नहीं है। लड़की उसकी बात अनसुनी करके मस्जिद में दाखिल हो गई और नमाजियों के आगे आकर उनका ध्यान हटाने के लिए बुरी हरकतें शुरू कर दी। बहुत कोशिश की कि किसी की भी नजर उस पर उठ जाए, मगर वो ये देखकर हैरान रह गई कि नमाजियों में से किसी एक ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वो इसी तरह से नमाज में मशगूल रहे। वो एकदम से चौंक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक खूबसूरत खूबरू हसीना उनके सामने आ जाए, और वो ऐसे कौन से सुकून और इत्मीनान में हैं और किसके ऐसे हुस्न के जलवे में गुम हैं कि उनकी नजर उस पर नहीं उठी। नमाजी नमाज से फारिग हुए तो जो सबसे आगे खड़े इमामत करवा रहे थे, वो लड़की उनके पास आई और उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे थे, जिसमें इनका ध्यान कहीं और नहीं था। इमाम मस्जिद ने बताया कि वो सब अपने रब, अपने खालिक, अपने परवरदिगार के आगे ताज़ीम पेश कर रहे थे, और इस ताज़ीम में रब्बे कायनात के हुजूर खड़े उसकी बंदगी में थे। इसीलिए किसी और के होने की परवाह नहीं रहती। लड़की बहुत ही हैरत से इमाम साहब की बातें सुन रही थी। इमाम साहब ने और उसे बताया कि ये नमाज दरअसल एक रिश्ता है बंदे और उसके रब के नजदीक, और इस रिश्ते में उस वक्त में कोई तीसरा ख्याल और शख्स और चीज मायने नहीं रखती। लड़की ने भी ये सब महसूस किया था। इन सब बातों और नमाजों को देखने से एक अलग सा एहसास जो उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। फिर उसने इमाम साहब से कहा कि मैं भी खुदा और अपने बीच ताल्लुक को क्या महसूस कर सकती हूँ और आपका ये अमल दोहरा सकती हूँ। क्या इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं? इमाम मस्जिद ने उसको बोला कि बिल्कुल कर सकती हो, मगर इसके लिए सबसे पहले तो आपको हिजाब पहनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मजहब में औरत का जेवर उसका पर्दा होता है और बगैर पर्दे वो अपने रब के हुजूर खड़ी नहीं हो सकती। उस लड़की ने इमाम साहब की बात को माना, हिजाब पहना। फिर इमाम साहब ने उस लड़की को वुजू करना सिखाया और उसको चंद दुआएं सिखाई, और नमाज पढ़ने से पहले कहा कि आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं, तो आप सही तरीके से अपना रिश्ता खुदा से जोड़ पाएंगी। गैर मुस्लिम लड़की ने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह,
दोस्तों जरा सोचिए कि किस शैतानी सोच को लेकर लड़की मस्जिद में दाखिल हुई और अल्लाह के घर में इसको क्या नसीब हो गया। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप भी सुभान अल्लाह लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो शख्स भी मोहब्बत करता है उसका इजहार जरूरी है। इसीलिए सुभान अल्लाह लिखकर जरूर कमेंट करें। दोस्तों नमाज होनी ही ऐसी चाहिए जिसे देखकर कोई भी हसरत में आ जाए कि हम भी इसी तरह से किसी के आगे सजदरेज हों। इसी तरह पूरी खुशू के साथ अपने परवरदिगार की इबादत करें। नमाज होनी ही ऐसी चाहिए कि दूसरा देखकर रश्क करे और उसका दिल भी चाहे कि मैं भी ये सुकून तलब करूं। इसी तरह दोस्तों हदीस में है, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स 60 साल तक नमाज पढ़ता रहा मगर उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होती। पूछा गया वो कैसे? उन्होंने कहा क्योंकि ना वो अपने रुकू पूरा करता और ना ही सुजूद न क़याम पूरा करता है, ना उसकी नमाज में खुशू होता है। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, एक शख्स इस्लाम में बूढ़ा हो गया और एक रकात भी उसने अल्लाह के लिए मुकम्मल नहीं पढ़ा। पूछा गया कैसे या अमीरुल मोमिनीन? फरमाया उसने ना अपना रुकू पूरा किया और ना सुजूद। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक जमाना लोगों पर ऐसा आएगा, लोग नमाज पढ़ेंगे मगर उनकी नमाज नहीं होगी और मुझे डर है कि वो जमाना यही जमाना है। इमाम अगर आज का जमाना आकर देख सकते तो क्या कहते? दोस्तों इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक शख्स सजदा करता है इस ख्याल से कि इस सजदे से अल्लाह का तकर्रुब हासिल करेगा और उस अल्लाह की कसम अगर उसके सजदे का गुनाह तकसीम किया जाए तो सारा बल्द हलाक कर दिया जाए। पूछा गया कि कैसे? फरमाया वो अपना सर अपने अल्लाह के सामने झुकाता है मगर अपने नफ्स गुनाहों, अपनी शहवत और दुनिया की मोहब्बत में मसरूफ होता है। तो ये कैसा सजदा है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। तो क्या कभी आपने ऐसी नमाज पढ़ी है जो आपकी आंखों की ठंडक बनी हो? क्या कभी आप घर की तरफ तेजी से पलटें सिर्फ 2 रकात की अदायगी की नीयत से? क्या कभी दोस्तों नमाज की मोहब्बत ने आपको बेचैन किया? क्या कभी आप नमाज के लिए तरसें? क्या कभी आपने रात को बेचैनी से इंतजार किया ताकि आप अपने रब के साथ अकेले नमाज में मुलाकात कर सकें? सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया है कि अल्लाह की याद से उनके दिल नरम हो जाएं? दोस्तों इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे इस्लाम लाने के 4 साल बाद ये आयत नाजिल हुई। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे शिकायत की। हम सब बहुत रोए अपने किल्लते खुशू पर। फिर हम घरों से निकलते हुए एक दूसरे को आदाब करते और कहते, क्या तुमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये फरमान नहीं सुना कि क्या अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद से उसके दिल नरम हो जाएं? तो लोग गिर जाते और रोने लगते। तो क्या कभी आपने ये महसूस किया है इस आयत से कि अल्लाह ताला आपसे शिकवा कर रहा है? दोस्तों अपनी नमाजों को ज़ाय होने से बचाएं। ये पैगाम आपके लिए भी है और आपके इर्द गिर्द वालों के लिए भी है। इसीलिए इस वीडियो को अपने इर्द गिर्द वालों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।